बच्चों पिछली क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 शुरू कर चुके थे, जिसमें हमने अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब उसी एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, आप उसे मेरे साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। हमसे पूछा है जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं अगर हम उसका स्क्वायर रूट लें तो क्या वो इरेशनल आएगा। फिर हमसे आगे कहा इफ़ नॉट, अगर नहीं आया तो हमें एक एग्जाम्पल देना है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज़ रेशनल। ठीक है बच्चों, हमसे पूछा है जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं अगर उनका स्क्वायर रूट लें तो क्या वो इरेशनल आएगा, और अगर नहीं आएगा तो हमें एक ऐसे नंबर का एग्जाम्पल देना है जिसका स्क्वायर रूट रेशनल आए। भाई जाहिर सी बात है, अगर उसका रेशनल नहीं आएगा तो रेशनल ही आएगा स्क्वायर रूट, और वो अगर रेशनल आएगा तो उसी का हमें एग्जाम्पल देना है। सबसे पहले बच्चों, जब मैंने आपको इंटीजर बताया था तो मैं आपको एक बात बतानी भूल गया था। मैं भूला नहीं था, मतलब इसी क्वेश्चन की वजह से मैंने आपको बताई नहीं थी वो बात, कि जब ये इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम तभी उस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहले वो बात हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बच्चों, जब मैंने आपको इंटीजर पढ़ाया था, मैंने आपको क्या बताया था इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या नंबर होते हैं? इंटीजर भाई वो नंबर होते हैं, क्या होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इधर से इधर चलें तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ठीक है बच्चों, क्या बताया था इंटीजर के बारे में? जो जिसके अंदर क्या आए, नेचुरल नंबर्स आए, इनका इन्वर्स आए, उल्टा आए, और क्या आए, ज़ीरो आए। ठीक है, यही बताया था मैंने आपको इंटीजर। ठीक है बच्चों, याद आया? ठीक है, अब इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, इसी के अंदर अगर हमसे कोई पूछे कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, तो आप क्या बताओगे पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर बच्चों इसके अंदर होते हैं जो जीरो से राइट साइड में जितने भी लिखे हुए हैं, जीरो से राइट साइड में, ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं? 1 2 3 4, या आगे भी जितने भी कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह नेगेटिव इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर, बताइए क्या होते हैं नेगेटिव इंटीजर? नेगेटिव इंटीजर वो होते हैं जो जीरो से लेफ्ट साइड में लिखे हुए होते हैं, जीरो से लेफ्ट साइड में लिखे हुए होते हैं। क्या होंगे? -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, और कितने भी हो सकते हैं। अब जो दो चीज़ें और होती हैं इसके अंदर, एक होती है नॉन पॉजिटिव। क्या बच्चों? नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नहीं होगा वो इंटीजर। नॉन पॉजिटिव क्या हो सकते हैं? इसलिए ज़ीरो से शुरू होते हैं, 0, -1। नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, -2, -3, -4, या और कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें एक दूसरा आता है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं होंगे, ये भी ज़ीरो से शुरू होते हैं, 0, 1 2 3 4, और कितने भी आगे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या बताया, इंटीजर क्या होते हैं जिनके अंदर नेचुरल नंबर आए, ज़ीरो आए, और नेचुरल नंबर का इन्वर्स आए, उल्टा आए। फिर हमने आपको क्या बताया, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? जो ज़ीरो के राइट साइड में लिखे हुए होते हैं। क्या? 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब जो पॉजिटिव होंगे, इनके अंदर ज़ीरो नहीं आएगा। फिर नेगेटिव इंटीजर हमने आपको बताया जो जीरो से लेफ्ट साइड में होंगे, जो नेगेटिव होंगे, इसके अंदर भी जीरो नहीं आएगा, -1 -2 -3 -4। फिर हमने आपको बताया नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नहीं होंगे, इसके अंदर जीरो आएगा, 0 -1 -2 -3। फिर हमने बताया नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? जो नेगेटिव नहीं होंगे, ये भी जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अलग से। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे सामने क्वेश्चन? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं अगर हम उनका स्क्वायर रूट लें तो क्या वो इरेशनल आएगा? अगर वो इरेशनल नहीं आया तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है कि जिसका स्क्वायर रूट रेशनल आए। भाई रेशनल नहीं आया तो रेशनल आएगा, और रेशनल आएगा तो उसी का हमें एग्जाम्पल देना है। ठीक है, अब देखते हैं हमने क्या बताया, पॉजिटिव इंटीजर हमारे क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, 16 हो सकता है।
ठीक है। और क्या हो सकता है, 25 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये कह रहा है इसका अगर स्क्वायर रूट लें हम, स्क्वायर रूट क्या होता है, अंडर रूट जिसे हम कहते हैं, ये होता है स्क्वायर रूट। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें बच्चों, सबका स्क्वायर रूट मैं आपको लेके दिखाता हूँ एक बार। इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो क्या ये इरेशनल नंबर आएगा? अब बच्चों आप देखो, ये तो इरेशनल नंबर ही है। मैंने आपको मतलब इरेशनल नंबर मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल लिए थे √3, √7, पाई, तो ये तो इरेशनल नंबर है। लेकिन बच्चों इस √4 को आप ध्यान से देखो, इस √4 को जब आप सोल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे अंदर, इसके फैक्टर लिखोगे। √4 को ऐसे लिख सकते हैं हम 2 × 2, ठीक है। जब रूट के अंदर दो संख्या एक जैसी मल्टीप्लाई होती हैं तो उसकी एक सिंगल बन जाती है। वो कैसे बन जाती है, 2, ये आपने पहले पढ़ा होगा, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो ये बन जाएगी 2। तो ये 2, इस 2 को क्या आप कह सकते हो कि ये इरेशनल नंबर है? नहीं है, ये इरेशनल नंबर है ही नहीं, ये तो रेशनल नंबर है। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट। और इसका क्या आंसर होगा, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल, ठीक है। इसका आंसर होगा नॉट, नो। फिर ये कह रहा है कुछ एग्जाम्पल देने के लिए हमें। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, √4 हो सकता है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। एक हो सकता है √16। √16 कैसे होगा, देखिए रूट के अंदर मैं 16 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 4 लिख सकता हूँ, नहीं 4 × 4 = 16 ही होता है। अब देखो बच्चों, दो संख्याएं एक जैसी हो गई, अंडर रूट के अंदर हो गई ना, अगर उनकी मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी एक सिंगल संख्या बन जाएगी 4। अच्छा, मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि कैसे बनती है, हो सकता है कुछ बच्चों का डाउट हो। वैसे ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ ली होगी। अब हमने ये 4 × 4 लिखा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4⁻², 4⁻², क्योंकि 4 की 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। अब मैं आपको बता दूँ ये अंडर रूट कटता कैसे है बच्चों। इस अंडर रूट का मतलब होता है, इस अंडर रूट का मतलब होता है पूरे की पावर 1/2, ठीक है। और जब इस तरह से होता है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। चलिए आप इसे छोड़िए, आपको ये भी समझ नहीं आएगा, बस आप इतना ध्यान रखिए, आपको पता होगा ये, ठीक है। तो ये हमारी 4 बन जाएगी। तो 4 क्या होता है अपने आप में, ये रेशनल नंबर होता है। क्या नंबर होता है, रेशनल। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। और क्या हो सकता है, √25 हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हमें कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल देना था तो √4, √16, √25। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।